हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने जो अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर सितंबर 2020 एग्ज़ाम, उसमें आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डील करेंगे। ठीक है, दैट इज़ पेपर नंबर 4। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमने पहले ही बताया कि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, first question is the necessary diagram to compare among the various components or between a part and the whole is bar diagram, step diagram, pie diagram और histogram। इसका आंसर होगा पाई डायग्राम। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक ऐसा डायग्राम जहां हम कंपैरिजन करते हैं किसका, वेरियस कंपोनेंट्स का भी और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल। देखो अगर हम लोग बात करें पाई डायग्राम की तो पाई डायग्राम ऐसे बनेगा 360 डिग्री की हेल्प से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट भी शो करते हैं इस तरीके से, है ना। तो अगर किसी कंपोनेंट के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप जान सकते हो। पूरे के पूरे होल को स्टडी करना है तो वो भी आप स्टडी कर सकते हो। मतलब अलग अलग कंपोनेंट को या कंपोनेंट के बीच का जो रिलेशन है या सारे के सारे ओवरऑल कंपोनेंट के बारे में हम बहुत ही ईजिली स्टडी कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई डायग्राम। नेक्स्ट, a random variable x can take the values -1, 0 and 1 with respective probabilities of 0.2, 0.5 and 0.3. The expected value of x is, इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि हमारे पास x दिया है एंड एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी दी है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1, 0, 1 और प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है 0.2, 0.5, 0.3। ठीक, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा -0.2, 0 एंड ये आएगा मल्टीप्लाई करके 0.3। ठीक है, अगर हम इसका समेशन निकालें तो उसका समेशन कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। बस यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो x की तो कई सारी वैल्यू दी है, कह रहा है कि x -1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स इन मैथमेटिक्स दिया हुआ है हमारे पास और उसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द सेकंड क्लास इस। अब देखो अगर क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा है तो सबसे पहले हम ये देख लें कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। ठीक, सीधे सीधे हम लोग को वैल्यूज़ पुट करनी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसकी, सेकेंड क्लास की, मतलब इसकी सेकेंड क्लास तो यही आ रही है। ठीक, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोअर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं। तो क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 और क्लास इंटरवल कितना है 10 भी इंक्लूड करेंगे, 19 भी इंक्लूड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 0.8। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.8, दैट इज़ ए। क्लियर। नेक्स्ट है the measure of central tendency of a statistical data which takes into account all the data, median, mean, mode, range। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मीन। रीज़न बीइंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सारे डेटास को कंसिडर करता हो। लेट्स से हमारे पास सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, 5। अगर लिखा होता मीडियन कैलकुलेट करने तो सिर्फ 3 की वैल्यू होती, मोड कैलकुलेट करने बोलता तो हाईएस्ट की वैल्यू होती, रेंज कैलकुलेट करने बोला होता तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज़ 5 - 1 हो जाता। बट मीन ही एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जहां हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, मतलब सारे के सारे डेटास को कंसिडर करेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस 1 and 4 इज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लें। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक, x माइनस समेशन x बोला है या फिर कह लो कि x माइनस मीन बोला है। ये कौन सा मीन है, एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकाल लें। तो 1 + 4 ये दिया है ना, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 तुम्हारा मीन आ जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x माइनस मीन, जिसको हम लोग बेसिकली dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो x हमारे पास दिया है 1 4 और dx दैट इज x माइनस मीन अगर निकालना है तो 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5 हो जाएगा और 4 माइनस 2.5 1.5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका स्क्वायर निकालना है dx का फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.25 और इसका भी हो जाएगा 2.25, टोटल कितना आ जाएगा 4.50। अब देखो फॉर्मूला तो हम पहले ही बता दिए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकाले ना dx स्क्वायर, जिसको हम लोग x माइनस मीन का होल स्क्वायर भी बोलेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 4.50 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.5। क्लियर। नेक्स्ट, if the two regression coefficients are byx and bxy then the value of the correlation coefficient r is, simply यहाँ पे हम r की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे या फिर कह लो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, byx का एंड bxy का, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर ये माइनस में है ये माइनस में है तो ये भी हमेशा माइनस में होगा। मतलब अगर हम बात करें r की bxy की byx की तो तीनों का हमेशा क्या होगा, सेम साइन होना चाहिए। इन तीनों का हमेशा सेम साइन होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो दोनों माइनस में है, इसका मतलब r भी किस में आएगा, माइनस में। बस फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करो, -0.4 इंटू -0.9, माइनस माइनस तो हम हटा सकते हैं क्योंकि r भी माइनस में होगा। एंड अंडर रूट 0.4 इंटू 0.9 सॉल्व करने पे ये आएगा अंडर रूट 0.36, जिसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आंसर आएगा -0.6। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, मीन दिया है, मोड दिया है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस इज, सिंपली जहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रहा है तो हम स्क्यूनेस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ हमारे पास मीन और मोड दिया है तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगा लें। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें वेरिएंस निकालने बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के स्क्वायर कर देंगे। अब देखो स्क्यूनेस ऑफ कोएफिशिएंट तो दिया ही है 0.6, मीन दिया है 172, मोड दिया है 163, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे सीधे से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम लोग का आएगा 15। और हमसे क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, नहीं, वेरिएंस पूछा है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जब आप कॉइन्स टॉस कर रहे हो। द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल इज, अच्छा एक हेड और एक टेल, अगर हम दो कॉइन्स अगर मान लो टॉस करते हैं तो सिंपली एक कॉइन पे अगर हेड आएगा तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल, पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड, पहले पे भी टेल आएगा दूसरे पे भी टेल आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक हेड और एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 बार की प्रोबेबिलिटी है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2/4 और 1/2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एन ओगिव शोज, देखो अगर हम लोग ओगिव की बात करें तो ओगिव हमेशा कैसे बनता है, कर्व फॉर्म में बनता है। यहाँ नीचे अगर हम लोग बात करें तो नीचे तुम्हारे पास क्या होती है, क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि हमसे वर्टिकल पे पूछ रहा है कि आप लोग वर्टिकल पे क्या डिनोट करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टाइम इज कॉल्ड ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, टेम्परल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेम्परल क्लासिफिकेशन। रीजन बीइंग हमसे पूछा अबाउट टाइम, और टाइम मतलब टेम्परल क्लासिफिकेशन। ठीक। नेक्स्ट, कह रहा द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ 3 क्लास इंटरवल 54 to 58,
59 to 63, 64 to 68 of a distribution are respectively 4, 8 and 12. The frequency density of the second class is, सेम पैटर्न पे हमने अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और यहाँ पे भी तुम लोग देखो तो सीरीज किस में दी है, इंक्लूसिव दी है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। और सेकेंड की क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, क्लास इंटरवल कितना है 59, 60, 61, 62, 63, 5। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1.2। 5 है ना, नहीं 1.6। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1.6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1.6। क्लियर। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज, तो मीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। तो अप्लाई कर लेते हैं, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 75/5 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 5 × 5 2, 15 आएगा इसका आंसर। दैट इज डी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था वेरिएंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन 10 एंड 17। सेम पैटर्न पे भी हमने क्वेश्चन करवाया ना, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। तो सिंपली आप लोग पहले यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करोगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, √ समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक। और यहाँ पे हम लोग कौन से मीन की बात कर रहे थे, एक्चुअल मीन की बात कर रहे थे। तो यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो x कितना दिया हुआ है 10, 17। अब इसका अगर हम लोग मीन निकाल लें तो मीन कितना आएगा 27/2 और 13.5। तो x माइनस मीन कर सकते हैं, 10 - 13.5 - 3.5 और ये आएगा 3.5। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 12.25, 12.25। थ्री 3.5 है ना। ठीक है। अब इसको टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा 24.50 आ जाएगा। बस अब हम लोग सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, 24.50 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.5। पूरा अंडर रूट वगैरह सब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.5। और हमसे क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा था, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो 3.5 × 3.5 कितना हो जाएगा 12.25। करेक्ट आंसर होगा ए 12.25। ठीक। नेक्स्ट, if a variable x takes the values 12 and 24 with equal frequencies, the mean of x is, देखो इक्वल फ्रीक्वेंसीज पूछा है तो आपको अज्यूम करना है कि लेट्स से अगर x 12 है और 24 है तो फ्रीक्वेंसी हम अज्यूम करें कि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक। मीन निकालने बोला है तो मीन सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ fx निकाल लो, 12, 24, इसका टोटल आ गया 36 और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 2। तो आंसर हो जाएगा 36/2 और 18। इसका करेक्ट आंसर है बी 18। क्योंकि सिंपली इसमें बोला था इक्वल फ्रीक्वेंसी लेनी है तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। क्वार्टाइल डेविएशन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1 अपॉन 2। हमसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है ना, Q3 - Q1 अपॉन 2। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग को अरेंज करना होगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। 10, 12, 14, 17, 19, 21, 27, 30, 32, 34, 38। ठीक है। तो टोटल n कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 है, n = 11 है। ठीक है। हमसे क्या बोला है, इंडिविजुअल सीरीज है तो Q1 कितना हो जाएगा 1, 11 + 1/4 है ना। तो इसका मतलब ये आएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो गया बेटा 14 हो गया। वैसे अगर हम लोग Q3 निकाल लें तो Q3 3, 11 + 1/4 तो ये आ जाएगा तुम लोग का 9th टर्म। और 9th टर्म इसमें से कौन सा है 32।
कैलकुलेट कर लेना, 32 है काउंट करके। अब सीधे सीधे हम लोग क्या करें, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दें, 32 माइनस 14/2, 32 माइनस 14/2, ये आ जाएगा तुम लोगों का C, दैट इज 9। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया है, मीडियन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, बस मोड की जगह मीडियन यूज करेंगे। तो स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही फॉर्मूला था। स्क्यूनेस दिया हुआ है कितना, -0.6, 3 मीन कितना दिया है 68.2, मीडियन कितना है 69, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सॉल्व कर ले इक्वेशन को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 4, और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस मतलब इसका स्क्वायर कर दे, दैट इज 16, आंसर हो जाएगा D 16। क्लियर, नेक्स्ट if R be the correlation coefficient between two variables x and y, bxy and byx being the two regression coefficient, then but obvious इसका आंसर क्या होगा, R is equal to अंडर रूट bxy इंटू byx। हम ये अभी इसके पहले भी बताए थे कि ये एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, तो आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट if two regression equation is this and this, then the mean value of x and y are respectively। देखो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो हम लोग क्या करें, इसको भी मीन मान लें, इसको भी मीन मान लें, तो वैसे ही हम लोग y को भी मीन अज्यूम कर लेंगे। और जब मीन अज्यूम कर लिया तो अब इसको और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। हमसे x और y की वैल्यू निकालने बोला है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे क्वेश्चन को, तो 3x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 मीन x प्लस 15 मीन y इज इक्वल टू 39, और ये तो एज इट इज रहेगा 5। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, सब जगह साइन चेंज करते हैं या माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं कह सकते हो, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 मीन y इज इक्वल टू 39 माइनस 5 34, तो मीन y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर, और देखो इसमें सिर्फ आंसर B ही दिया हुआ है जिसमें y की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2, तो x का आंसर ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे हम लोग 3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, मोड की बात किया है, तो मोड मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किससे शो हो जाएगी, हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम का तुम लोग डायग्राम ऐसे बनाते हो ना, इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो जो बार सबसे हाईएस्ट होगा या ऊंचा होगा वही तो तुम्हारा मोड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन इज B19 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो सिंपली हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है मीन का, समेशन x अपॉन n, ये कितना दिया है 19, समेशन x में 14 प्लस 16 प्लस x प्लस 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the first and third quartiles of a frequency distribution are this and this, if the coefficient of skewness is इतना then the median is, अब देखो हमसे बोला है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया Q1 दिया है Q3 दिया हुआ है और उसके अलावा मीडियन भी दिया हुआ है, तो हम लोग ले लेंगे स्क्यूनेस ऑफ बाउलेस। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, स्क्यूनेस दिया है -0.1, Q3 कितना दिया हुआ है 45, Q1 दिया हुआ है 25 और 2m, अब फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग 45 माइनस 25, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का सीधे सीधे मीडियन का वैल्यू आ जाएगा 36। बस इसी क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट,
If arithmetic mean and the coefficient of variation of x are 6 and 50% respectively, then the variable of x is, हमसे क्या पूछा है, वेरिएबल पूछा है, ठीक है, और अरिथमेटिक मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो वेरिएंस आराम से निकल जाएगा, ठीक है, तो देखो हम यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ये 50% है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, मीन हमारे पास है 6 इंटू 100, इसको परसेंट में एज इट इज़ रहने दो, इसका परसेंट तो चेंज नहीं करेंगे ना, यहाँ हमने 100 ले लिया इसलिए, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 50 इंटू ये 6 ऊपर चला जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये 2 और ये 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 ज़ा 9, करेक्ट आंसर विल बी C 9। क्लियर है। नेक्स्ट, गिवन Q3 माइनस Q1 दिया है, Q3 प्लस Q1 दिया और मीडियन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, स्क्यूनेस ऑफ बाउले फॉर्मूला सेम रहेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, हमारे पास Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 22 माइनस 2 इंटू मीडियन है 10.5 और Q3 माइनस Q1 है 8, बस इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 22 माइनस ये हो जाएगा तुम लोग का 21 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर हो जाएगा 1/8, दैट इज A। लास्ट क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज, अगर हम लोग r की बात करें तो हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि वो ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो कि फॉर्मूले वाइज भी हम बताए हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा है, एक तो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी पूछा था और एक स्क्यूनेस, तो जितने भी स्क्यूनेस है ना, जैसे कार्ल पियर्सन के हैं, बाउलेस के हैं, उन सब का फॉर्मूला तुम लोग अच्छे से लर्न कर लो। क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।